चलें जी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा दी है 2-1 से। अब हेडलाइंस तो बन गई हैं ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान के पाकिस्तान ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। अनदर सीरीज विन अंडर शाहीन शाह अफरीदी। माइक हैसन की कोचिंग में भी एक और सीरीज पाकिस्तान जीत गया। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि आपने हासिल क्या किया इस सीरीज से, अचीव क्या किया आप इस सीरीज से। अब मैं स्ट्रेट अवे चला जाता हूँ शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो उन्होंने मैच जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद की। वहाँ पे वो मेंशन कर रहे थे, जहाँ पे सवाल किया गया उनसे कि प्रेपरेशंस के लिहाज से आपने स्पिनिंग विकेट बना दी, वर्ल्ड कप आपका कौन सी विकेट पे होना है, तो आप क्या कहेंगे। तो आगे शाहीन साहब कह रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है वर्ल्ड कप में, हम अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं, मतलब अब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं। माइक हैसन, आकिब जावेद स्पेशली जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट पाकिस्तान क्रिकेट एट लोवेस्ट पॉइंट। स्पिन आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिस पाकिस्तान की सोल में फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी। हमने एक ग्रेट्स पैदा किए हैं वर्ल्ड के, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, डर लगता है इनका नाम कहते भी, मोहम्मद आमिर, यार लेगेसी है। आसिफ, बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए। फास्ट बॉलर्स की मिट्टी है पाकिस्तान। और आप कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है, ये तो पिछले 2 सालों से बनी आपकी स्पिन स्ट्रेंथ, जब आपने पंखे लगा के विकेटें सुखाई मुल्तान में आगे वगैरह से टू विन द सीरीज। लेकिन प्रेपरेशंस के लिहाज से आपने कुछ भी नहीं हासिल किया इस सीरीज से। सीरीज तो आप जीत गए 2-1 से, लेकिन जो मैच आपने कल जीता, दूसरा वनडे जो जिस तरह से आप हारे, जिस तरह की आपकी अप्रोच रही थ्रू आउट द सीरीज, एक सेकंड के लिए भी हमें नहीं लगा कि आप वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप होना है साउथ अफ्रीका की बाउंसी विकेट पे, जहाँ पे बॉल यहाँ से नीचे नहीं आती। एक वेन्यू है पार्ल का साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे स्पिन को थोड़ी सी मदद मिलती है, बॉल एंड पार्क में, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट ओडीआई जीता था, जब सीरीज थी हमारी साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। जिस मैच में सलमान लियाग और नसीम शाह ने फिनिश किया था मैच पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक था। वहाँ पे एक ही विकेट हमें पता है कि जहाँ पे स्पिन थोड़ा सा मिलती है, स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, इतनी नहीं कि बॉल बैट की बॉटम पे लग रही है, जो कल हमने देखा। शदाब खान ने एक बॉल फेस करी जंपा की, पिछले मैच में भी अरफात मिनहाज ने जो बोल्ड किया था इंग्लिश को, बॉल सिरे से उठी नहीं है। इन विकेट्स पे प्रिपेयर करके आप खेलेंगे वर्ल्ड कप, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगी। आई डोंट थिंक वी नीड टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम टीम पाकिस्तान। कल के मैच में आगाज़ अच्छा किया पाकिस्तान ने वंस अगेन। शाहीन प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं, टॉप से विकेटें भी ली उन्होंने। मैथ्यू चौट को दूसरी ही बॉल पे आउट कर दिया। शाहीन की प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, हालांकि मेरे इतने बड़े एनालिसिस नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन आप शाहीन को देखेंगे जब वो अपनी पीक पे थे 2021-22 में, तो जब वो बॉलिंग करते थे तो उनका फ्रंट फुट अंपायर के सामने आता था, आई मीन स्ट्रेट आता था, जिसकी वजह से वो जो इनका इन स्विंगर है वो ऑफ स्टंप से शुरू होके लेग स्टंप पे फिनिश करता था या मिडल स्टंप में। अब कहानी बिल्कुल बदली हुई है, अब वो मिडल से या लेग स्टंप से शुरू होता है, विच इज़ वाई बहुत ज़्यादा एंगल बन जाता है। उनकी बॉडी थोड़ी सी खुल गई है ऑफ साइड पे, उनके राइट साइड पे। एंड शाहीन को आपने देखा होगा कि वो बॉल की तरफ देखते भी नहीं है, व्हेन ही रिलीजेस इज लुकिंग एट डीप मिड विकेट। आई मीन ये टेक्टिकल एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया उनमें, और एंगल उनका खुल गया है। नाउ ही स्टार्ट स्विंगिंग द बॉल फ्रॉम लेग स्टंप टू मिडल स्टंप, और बहुत ज़्यादा स्विंग हो, जिस वजह से वाइड्स भी ज़्यादा होती हैं, और इसी वजह से शाहीन ने अपना आप आउट स्विंग भी पैदा किया। लेकिन शाहीन वॉज सो गुड द अदर डे, जब विकेट्स रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान को, टॉप में विकेट ली, फिर इंग्लिश की विकेट ली, जब ऑस्ट्रेलिया वॉज गोइंग सो गुड। 115 पे उनके आई थिंक 3 आउट थे, लेकिन फिर शाहीन ने इंग्लिश को आउट किया, ग्रीन भी आउट हुए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर कम बैक किया काइंड ऑफ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन देयर वे टुवर्ड्स 250 270 में भी। शाहीन ने टॉस पे कहा था कि हम 200 पे रोकेंगे, और अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने। शदाब खान वाज लुकिंग पॉजिटिव विद द बॉल इन हैंड। अबरार अहमद थ्रू आउट द सीरीज, अरफात मिनहाज, कल पहला ओवर उनका एक्सपेंसिव गया, लेकिन स्टिल ही केम बैक वेल। पहले ओवर में 11, फिर अगले रफात मिनहास ने 6 ओवर में 27 रन दिए सिर्फ, मतलब 5 ओवर में अगले सिर्फ 16 रन। ही वाज सो गुड। रऊफ ने 7 ओवर में 33 दिए। ही वाज आल्सो अ पॉजिटिव इन दिस सीरीज। रऊफ से मसला में क्या है कि ही कांट बॉल इन डेथ ओवर्स। पाकिस्तान को फेलियर्स ही देखने पड़े हैं जब भी हारिस रऊफ डेथ में आए। एक आधे मैच में शायद उसने परफॉर्म कर दिया हो, लेकिन प्रॉब्लम उसकी है कि डेथ ओवर्स में वो लेंथ बॉलिंग करता है, और
बैटर्स को चाहिए ये। वो दूसरे मैच में भी हमने देखा, रऊफ वाज बॉलिंग सो गुड, लेकिन डेथ में जब बॉलिंग आई अगेन ही वाज बॉलिंग लेथ, लेकिन जब यॉर्कर डाला उसने आखिरी ओवर में विकेट मिली। सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ही कांट बॉल इन डेथ, इफ ही वांट्स टू बॉल ही शुड बॉल द यॉर्कर्स। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, रिस्ट्रिक्ट किया 158 पे। हम सब सोच रहे थे कि इजी सोच है, हम रात है और 158 कौन से टारगेट है यार, इजीली चेज करेंगे, 150 ही हम मान के चलें, लेकिन नहीं भाई साहब, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट। एंटरटेनमेंट आपको शुरू से लेकर एंड तक मिलनी चाहिए। क्राउड भरा हुआ था तो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करनी थी पाकिस्तान टीम ने। 41.5 ओवर्स में आपने चेज किया, तकरीबन 42 ओवर्स में है वुड से 161 for 6 हुआ पाकिस्तान। जितनी गंदी बैटिंग की है पाकिस्तान ने, एक्सपेक्टेड था ये, बिकॉज वहाँ पे शहीद ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी स्ट्रेंथ है स्पिन विकेट्स और बैटर्स हमारे खेलते हैं। बैटर्स का आपने देखा है, दे वर एक्सपोज। फरहान वो भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं, माँ सदाकत वाज लुकिंग सो पॉजिटिव, लेकिन अगेन अर्जेंसी वो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हम चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, अब माँ सदाकत का टाइम है, पहले साइम अयूब का टाइम था, आने वाले टाइम में शायद शमेल हुसैन का टाइम हो। तो हम इसी तरह सपोर्ट करते हैं कि जिसका टाइम हो उसी को हम सपोर्ट करते हैं, जो थोड़ा सा फेल हो तू जा साइड से। अब साइम अयूब फेलियर थे इन T20 वर्ल्ड कप, वी ऑल एक्सपेक्ट, लेकिन इन ओडीआई क्रिकेट ही वाज जो बैक बोन, और साउथ अफ्रीका में ही उसने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई हैं, तो आप कैसे उसको बाहर कर सकते हैं, ये किसी को भी समझ नहीं आई होगी ये चीज़। अच्छा, माँ सदाकत 26-27 उन्होंने किया, पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन स्वीप पीछे लगाना चाहते थे डैब, एंड ही गोट आउट बाय मैथ्यू कोनमैन, सॉरी मैथ्यू शॉर्ट। बाबर आजम 84 बॉलों पे 40 रन। आई मीन बाबर आजम ट्राई भी नहीं कर रहे थे बड़ी शॉट लगाने की, इवन आई नो स्पिन हो रही थी, मैथ्यू कोनमैन ने 4 से 5 मतलब बीट किया बाबर आजम को आउटसाइड ऑफ स्टंप पे, लेकिन इतनी डिफेंसिव अप्रोच, 47 का स्ट्राइक रेट, स्पिन विकेट है, लेकिन यू गो टू हैव रिलीज शॉट्स। अब बाबर आजम की जिस तरह की फॉर्म है, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम की 100 आएगी, लेकिन पिचेस को भी ब्लेम जाता है, लेकिन स्टिल आपको फिनिश करना पड़ेगा मैच। हालांकि जब 6 विकेटें गिर गई थी आपकी एक स्टेज पे 112 के अराउंड, तो वहाँ पे तो सीरीज हारने के भी लाले पड़े थे, लेकिन फिर एंड पे शादाब खान, थैंक्स टू हिम इज वेल विद द बैट इन हैंड, इज परफॉर्मिंग। अब शादाब का प्राइमरी रोल क्या है, बॉलिंग, वहाँ भी परफॉर्म किया, बैटिंग सेकेंडरी रोल है, बोनस, दैट्स गुड, बट यू गो टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। एक मैच या 1-2 मैच जितवा के आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये हमारे रेगुलर मेंबर हो गए। 29 के 42 बॉल पे एलिस विद द बॉल इन हैंड, अनदर पॉजिटिव फॉर ऑस्ट्रेलिया, और ये इनकी टॉप टाइप प्रायोरिटी में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया अपना स्क्वाड तो नहीं, अपनी बॉलिंग अटैक, बेरी ने, जॉर्ज बेरी जो उनके सेलेक्टर हैं कि हमारे ये 3 होंगे, स्टार, कमिंस एंड हैजलवुड, द 3 बिग बॉयज़, तो यही जाएंगे। तो नेथन एलिस नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, 7 जाएँ शायद, लेकिन प्रायोरिटी वो तीनों फास्ट बॉलर्स को ही देंगे। कोनमन इम्प्रेसिव, ये मैं देख रहा हूँ कि जब भी ये स्पिनिंग विकेट्स में जाते हैं कंडीशंस में, तो ये इनको लेके जाते हैं साथ, श्रीलंका हो, जिम्बाब्वे, एवरीवेयर अराउंड। तो ये कोनमन वाज आल्सो पॉजिटिव फॉर ऑस्ट्रेलिया, 10 ओवर में 38 रन दिए, 3 विकेटें ली। सो ओवरऑल पाकिस्तान ने कुछ नहीं हासिल किया सीरीज़ में। एक पॉजिटिव थे अरफात मिनहाज गाजी गोरी ने इनिंग्स के लिए अच्छी, दूसरे मैच में कीपिंग भी उन्होंने अच्छी की, कल थोड़े से उनके फ्लॉज भी थे, बट ओवरऑल इट वाज नॉट गुड सीरीज फॉर पाकिस्तान।